नुकसान तो हो रहा है ना जनता का, वोट तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि मताधिकार अब आप लोग घर जाइए, हम लोग घर ये नहीं डाल पाएंगी वोट। हाँ नहीं डाल, मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है वो नहीं डालेगा। नहीं, हम लोग अपना वोट डालेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। कैसे बनाई जा रही है मतदाता सूची? नहीं, हम लोग ये कैसी व्यवस्था है सर? ये तो पूरे व्यवस्था पे ही सवाल उठ जाएगा कि वोटर सामने खड़ा है, आप एक लिस्ट एक कागज के आधार पे इनको वोट ही नहीं डालने देंगे। हटवाइए इनको, 8 लोग का नाम कटा है। चलिए हम लोग बाकी जिसको वोट यहाँ पर इस समय इसका कोई हल संभव नहीं है। कृपया आप सभी लोग जाएं अपने के सारी जिम्मेदारी एसडीएम साहब की है। मिली भगत से नाम कटवाया गया है। मेरे परिवार का, भाभी का, श्रीमती चिंता यादव का नाम एसडीएम के इशारे पर कटवाया गया है। पर्चा दाखिला जब जिस दिन होगा, इनका जब नामन है तो इनका पर्चा खारिज हो जाएगा। इस नाते जानबूझकर कटवाया गया उनका नाम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उसमें भी आपका नाम नहीं कटा है। 4 नाम प्रत्याशी रही, 2 बार श्रीमती चिंता यादव। आप रुक जाओ भाई, बात कर लेने दो। बात कर लेंगे, आपको जो पूछना हो वाइट ले लेना। आप बाद में ले लेना। रिकॉर्ड होने दीजिएगा, क्या समस्या है? पब्लिक फोरम में बात हो रही है, प्राइवेट तो हो नहीं रहा, कोई गुप्त मीटिंग तो है नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती चिंता यादव रही। अरे यहाँ कितना दूरी रखो, मेरा दूरी रखें। वोटर लिस्ट में नाम कटना बहुत बड़ी बात है, बहुत भी रह चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है। क्यों कटा, ये बताइए क्यों कटा? मेरा अधिकार नहीं, जांच मैं अपना, मेरा अधिकार है और आज हम लौट देंगे। प्रकाशन में कटा है। नहीं, मेरा अधिकार है, ठीक है। हमें कोई भी आदमी देखने नहीं मुझे मेरी अधिकार चाहिए, मुझे मेरी अधिकार चाहिए, मुझे मेरी अधिकार चाहिए। हम 5 साल इसके लिए इंतजार किए, मुझे अधिकार चाहिए। नाम था उसमें नहीं दिक्कत है। जो मैं बीएलओ से सूची मंगवा रहा हूँ, देख लीजिए कितना नाम कटा। एक बूथ पे मात्र 7 लोगों का डिलीशन है और 15 लोगों का बढ़ा। जिस बूथ पे आपके परिवार का है उसमें तो केवल 4 लोगों का नाम है। 7 नाम में आप खुद प्रत्याशी रही और आपका ही नाम गायब। हाँ, मेरा ही नाम गायब। ये बहुत बड़ी साजिश कौन नहीं जानता है? बहुत बड़ी साजिश रची आई है। कहाँ से? नाम उसका काटा जाता है जो मर जाता है। हाँ, जो नाम कटता है, जो मर जाता है उसका नाम कटता है। मान लीजिए अध्यक्ष जी का नाम कैसे कट गया? 2 बार प्रत्याशी रह चुकी है, इसके बाद भी नाम कट जा रहा है। ये आपका कहना है, ये जांच का विषय है कि पहले कब कटा, ठीक है? ये भी बहुत लोग अपना नाम इसलिए भी, बहुत लोग ऐसे भी कटवा लेते हैं, जब शिफ्ट हो जाते हैं कहीं वहाँ कटवा लेते हैं। 1 घंटे के अंदर समाधान कुछ निकल पाएगा, 1 घंटे के अंदर समाधान चाहिए। सब समाधान कुछ निकल पाएगा, कुछ समाधान, कुछ कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी, क्योंकि वोटर्स बड़ी संख्या। नहीं, कोई वैकल्पिक नहीं। जिसका नाम मतदाता सूची में वही वोट डालेंगे। तो ये तो मतदाता हैं, लेकिन सूची में नहीं है, तो फिर ये सूची में कैसे? जिसका नाम वही मतदाता क्यों, है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बताइए। क्यों साजिश रची गई? सर, इसकी जवाबदेही किसकी होगी अगर इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो? क्योंकि पहले भी वोट डाल चुकी हैं ये। ये तो देखना पड़ेगा कि इन्होंने नाम कैसे कटा, कहाँ क्यों कटा है। हम लोग अपना मत का अधिकार नहीं है, इसके माने यहाँ ऐसा हम लोग अपना मत नहीं दे सकते हैं। 5 साल के बाद हमको अपना मत देने को मिलता है, हम लोग अपना मत का अधिकार नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ कि यहाँ का दूसरे दिन, तीसरे दिन जो भी हो, उस दिन आप वोट डलवा सकती है, यहाँ का निरस्त कर दीजिए। ऐसा होगा तो हम लोग, आप दीजिएगा, आप एप्लीकेशन दीजिएगा, उसकी जांच होगी, यही तो बता रहे हैं सर। जो भी व्यवस्था होगी, जो कुछ है, कोई अभी तो तत्काल व्यवस्था तो थोड़े कर पाएंगे कोई, अभी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसी समय तो नहीं पढ़ पाएगा ना, इसी समय नहीं पढ़ पाएगा तो इनका पर्चा ही खारिज हो जाता। जब वोटर लिस्ट में नाम है, पर्चा ही खारिज करवा देते। ये सब साजिश है सर। बताइए। हम दावेदारी किए थे, अगर हमको टिकट मिलता तो हमारी साजिश रची जाती थी, हमारा पर्चा भी खारिज की जाती थी। अच्छा सर, एक भाजपा वाले साजिश रचे हैं। सर, क्या कारण हो सकता है? संभावित कारण क्या है कि इनका नाम ना आया हो? ऐसा है, पिछले 6 महीने में 2 बार पुनरीक्षण हुआ है, उसमें नाम केवल यहाँ इनके बूथ पे जिसपे इनके परिवार का नाम है 4 नाम कटे हैं। 4 नाम इनका नाम नहीं, चिंता यादव का नाम उसमें नहीं है, ठीक है। और ये जांच का विषय कि उससे पहले के किस पुनरीक्षण में इनका नाम कटा और कैसे कटा। तो इसके लिए दोषी कौन पाया जाएगा? आपके सामने ये है, इनका नाम कट चुका है, दोषी कौन होगा? कौन अकाउंटेबल होगा? जांच के बाद ही पता चलेगा ना कौन पता है कैसे कटा है। ये भी हो सकता है कि किसी ने फार्म आपके घर, यही गांव से किसी ने फार्म कर लिया,
ठीक है, आपने पता लगा लिया गलती कहाँ आई। एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए ना। 4 ही नाम कटे हैं कुल हमारे वहाँ। ये सारे लोगों का नाम कटा है, बड़ी संख्या में है लोग। पहले का कटा होगा ना? नहीं सर, इस बार कटा है। अरे इस बार नहीं कटा है, नहीं इस बार अब पहले वो डाली थी। अरे सर आप पहले पूछ लीजिए महिलाओं इसके पहले महिलाओं से पूछ लीजिए। ये लोग कह रही है सर पहले वोट डाले, बस इस बार कटा है। पहले वोट डाले हैं वो 2.5 साल पहले की बात है, उसके बीच में कई पुनरीक्षण होता है। जैसे सर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपने गलती निकाल ली, पता कर लिया कहाँ गलती हुई, क्यों नाम कटा, सब कुछ हो गया, ये सब जानबूझकर करवाया गया। लेकिन अंत में सर नुकसान तो मतदाता का हो रहा है, उसका मताधिकार छीना जा रहा है। इसका सोल्यूशन कैसे होगा सर? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? कौन सा है? मिलना चाहिए, हम अपना अधिकार ने 223 उपयोग कर पाए। नहीं, आपके परिवार का नाम तो 221 में है, इसमें 7 नाम कटा 223। अरे पूरे गांव में 25 नाम कटे हैं, उतने तो मृतक वगैरह रहते हैं। 25 से ज्यादा तो यही लोग हैं, देख लीजिए सामने। लोग तो चली गई, ये इनका जो है 50 महिलाएं। 221 श्रीमती चिंता यादव का नाम कहाँ से गायब हुआ, कैसे कटा है? जो मरे हो रहे हैं उनका नाम कटा है। क्योंकि मैं प्रत्याशी चिंता यादव तो जीवित है। नाम कैसे कट गया? 2 पुरुष और 2 महिला। देखो ऐसा है, अरे सभी लोग जीत रही है, अभी हम तो देख रहे हैं। आपका नाम जो है पिछले 6 महीने में नहीं कटा है, उससे पहले भले कटा हो। 2 बार पुनरीक्षण हो चुका है, जो पिछले 2 जो उसमें है महाजनी, अखिलेश, विशुनी और राकेश, ये 4 नाम कटे हैं। बस 4 ही नाम इस बूथ से कटे हैं। अब आप अपना पढ़वाइएगा, आज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर ठीक है, अभी नुकसान तो सर बात तो सुनिए आप, सर सवाल सुन लीजिए। बात यह है कि मान लीजिए आपने अधिकारी किसी को दोषी पा लिया, सारी मिस्टेक पता लगा ली, किसी को बर्खास्त भी कर दिया, लेकिन अंत में जो नुकसान मतदाता का हो रहा है वो वोट नहीं डाल पा रहा, इसकी भरपाई कैसे होगी? हम लोग कैसे अब ये जब आगे वोट डालेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर प्रकाशन होता है मतदाता सूची का, बूथ पे पढ़ा जाता है, प्रकाशन होता है, तब ऑब्जेक्शन के लिए भी समय दिया जाता है। लोगों को देना चाहिए कि मेरा कटा है, मेरा नाम नहीं है। सर अब एक पब्लिक जाए, जनता अपना वहाँ प्रशासन वाली लिस्ट देखे कि हमारा वोट आया कि नहीं आया है। मतलब सारी गलती वोटर की है, सारी गलती, ये तो जांच का विषय है कि किसकी गलती है, ठीक आम है। आदमी के चलिए कटा, सर नुकसान तो हो रहा है ना जनता का, वोट तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि मताधिकार अब आप लोग घर जाइए, हम लोग घर ये नहीं डाल पाएंगी वोट। हाँ नहीं डाल, मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है वो नहीं डालेगा। नहीं, हम लोग अपना वोट डालेंगे नहीं तो बहिष्कार करेंगे। कैसे बनाई जा रही है मतदाता सूची? नहीं, हम लोग ये कैसी व्यवस्था है सर? ये तो पूरे व्यवस्था पे ही सवाल उठ जाएगा कि वोटर सामने खड़ा है, आप एक लिस्ट, एक कागज के आधार पे इनको वोट ही नहीं डालने देंगे। हटवाइए इनको। 8 लोग का नाम कटा है। चलिए अब लोग बाकी जिसको वोट यहाँ पर इस समय इसका कोई हल संभव नहीं है। कृपया आप सभी लोग जाएं अपने यहाँ से, जिसको खाली करिए, 200 मीटर के बाहर जाइए, अपने अपने घरों को जाइए, ये खाली कराओ भाई, ये वो हटवाइए। कोई हल ही नहीं संभव है, ठीक है, कह रहे हैं कोई हल नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट ही नहीं डाल सकते। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसे हो सकता है कि वोटर सामने खड़ा है, पहले ये लोग वोट डाल चुके हैं और अब देखिए अब पुलिस का प्रयोग करके इनको हटा दिया जाएगा, बल प्रयोग करके हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही रहेगा कि आखिर क्यों? क्या चुनाव आयोग, ये कौन सी व्यवस्था है कि चुनाव आयोग जिसको चाहेगा उसको लिस्ट में नाम देगा? क्या इस देश के नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो वोट डाले? ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये आप देखिए, और ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये चीज़ें संभव है? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आएगा? ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से हंगामा करवाया जा रहा है और अब इन लोगों को भगा दिया जा रहा है। ये जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, 2 बार विधायक प्रत्याशी रह चुकी हैं सपा से, और इनका नाम काट दिया गया। गोरखपुर जिले की जिलाध्यक्ष रह चुकी है ये, इनका नाम काट दिया गया, चिंता यादव नाम है इनका। तो ये सवाल है, आप देखिए आए रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने कहा कि वोट नहीं पड़ पाएगा, जाओ, क्योंकि वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। गलती किसकी है? गलती बीएलओ की हो या अधिकारी स्तर पे हो, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जो भी गलतियां हैं उसका मैं प्रमुख कंपेयर गए रमेंद्र यादव, इसके सारी जिम्मेदारी एसडीएम साहब की है। मिली भगत से नाम कटवाया गया है। मेरे परिवार का, भाभी का, श्रीमती चिंता यादव का नाम एसडीएम के इशारे पर कटवाया गया है। पर्चा दाखिला जब जिस दिन होगा, इनका जब नामन है तो इनका पर्चा खारिज हो जाएगा। इस नाते जानबूझकर कटवाया गया उनका नाम, नहीं तो मान लीजिए दूसरे का नाम कटता ठीक है, चिंता यादव का भी नाम कट गया,
ये सब षड्यंत्र है, हमारे वहाँ का सब षड्यंत्र है और कुछ नहीं। इसकी जिम्मेदारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कभी, पहली बार आज मैंने सुना है कि ये समस्या आ रही है। नहीं तो मान लीजिए नाम कटता है, मृत जो होता है तो उनका नाम कटता है, मृत लोगों का नाम कटता है, ना कि जीवित कोई आदमी उसका नाम कटे, ऐसा नहीं है। एक तरह की इसको दादागिरी बोले, अगर इसके लिए सही शब्द इस्तेमाल करें तो इसको दादागिरी कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि एक लिस्ट आई जिसमें इनका नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है, जिनका नाम पहले होता था वो वोट नहीं डाल सकती। कि मतलब चुनाव आयोग अब डिसाइड कर रहा है कि आप वोटर हैं या नहीं हैं। ये जो हो रहा है, ये देखिए, पुलिस विरोध करने वाले लोगों को भगा रही है, दौड़ा रही है, बल का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाता विरोध नहीं कर सकता। इस माहौल में चुनाव हो रहा है। मजिस्ट्रेट साहब, रिटर्निंग ऑफिसर साहब सीधे कह रहे हैं तुम्हारा वोट ही नहीं पड़ सकता। बताइए, ये गुंडई नहीं है, ये प्रशासन का दबाव नहीं है, ये प्रशासन का खौफ है और इस खौफनाक मंजर में चुनाव करवाया जा रहा है। सॉल्यूशन निकालने के बजाय सीधे नो बोला जा रहा है, सीधे फटकारा जा रहा है, पुलिस का प्रयोग करके गांव वालों को भगाया जा रहा है। तो ये जो चुनाव हो रहा है इसमें अधिकारी समाधान केंद्रित नहीं है। अधिकारी ऐसा लग रहा है कि वो एक विशेष तरह से काम करते हैं, एक विशेष निर्देश पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से इन सब को मैनेज किया जाए। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर के माथे पे सिकन तक नहीं आती, मजिस्ट्रेट के माथे पे सिकन नहीं आती। ये इतनी बड़ी तानाशाही लोकतांत्रिक देश में ब्यूरोक्रेसी के एक अधिकारी के पास इतनी पावर हो जा रही है कि वो कह सकता है नहीं पड़ेगा वोट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े लोग हैं, बड़ी साजिश है, ऊपर से आदेश भी हो सकता है। नहीं तो ब्यूरोक्रेट की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी वो महिला, 2 बार प्रत्याशी रह चुके, उनके साथ गांव के 250-300 लोग, उनके साथ इस तरह की बातचीत की जा रही है कि आप वोट ही नहीं डाल पाएंगे। और अकड़ देखिए अधिकारी की, अकड़ देखिए, समाधान निकालने के बजाय दुत्कारा जा रहा है। तो ये जो काम हो रहा है और जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, ये सब सवालों को घेरे में है। और लोग गांव के लोग हैं, पुलिस है, लाठी डंडे हैं, सब कुछ है इनके पास, भगा देंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, गांव के लोग तो तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन जो धब्बा इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे लगेगा, जो दाग चुनाव आयोग पर लगेगा, क्या वो दाग कभी धुलेगा? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? बीएलओ की गलती, चलो मान लिया बीएलओ की गलती है, चलो मान लिया तहसील स्तर पे गलती हुई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान वोटर का हुआ और उस वोटर के नुकसान की भरपाई देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। यह सरासर दादागिरी है, गुंडागर्दी है कि आप वोटर लिस्ट में नाम काट दें और बाद में फिर अपने अधिकार का, अपने ब्यूरोक्रेसी का, अपने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए आप लोगों को भगा दे, तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा। इतनी सारी व्यवस्था, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगाई जाती है, सब कुछ सिर्फ इसीलिए होता है ताकि किसी भी वोटर को वोट डालने में किसी तरह की परेशानी ना हो। देश का हर एक नागरिक जो वयस्क है वो वोट डाल सके। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था के ही तरफ से, सिस्टम के ही तरफ से इस तरह का खेल कर दिया गया है कि वोट डालने के काबिल ही नहीं बचा रहा है, वोट ही काट दिया जा रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में फोर्स आ गई है और ये लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से मीडिया का कैमरा ऑफ हो, हम लाठी उठाएं और लाठी चार्ज शुरू कर दें। मुझे पता है, मैं जानता हूँ यूपी पुलिस को, मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी है। लेकिन सवाल ये है कि नुकसान मतदाता का हो रहा है, चुनाव आयोग क्या सो रहा है? क्या चुनाव आयोग की गलती नहीं है? ये अधिकारी की अकड़ देखिए, जाओ तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा, ये अकड़ होती है अधिकारी की, ये बात होती है। लग ही नहीं रहा था कि आरओ साहब समाधान निकालने आए थे, ऐसा लग रहा था कि आरओ साहब एक धमकी देने आए थे, चलो उनको भगाना है, उनको जैसे आदेश मिला हो कि जाओ वहाँ भीड़ हो रही है उनको भगा दो, विरोध मत होने दो, खबर मत आने दो, इस तरह के आदेश पे काम कर रहे हैं। समाधान मूलक उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो किसी तरह के सॉल्यूशन के मूड में थे। सॉल्यूशन के मूड में वो बिल्कुल नहीं थे, वो इस मूड में थे चलिए 2-4 बात बोला जाएगा, पुलिस बल लेके चलते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाएगा, भगा दिया जाएगा। लेकिन देखिए लोगों को गांव तक भगा दिया गया है। लेकिन ये प्रत्याशी हैं, आपकी जो मांग है वो मांग तो अब खारिज कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। अब क्या करने वाली हैं? हम लोग धरने बैठेंगे, लगाएंगे, एसडीएम के खिलाफ जाएंगे आप। तो आप लोगों को लगता है कि ये एसडीएम के लेवल से सारा जिम्मेदारी एसडीएम की है। फतेह बहादुर सिंह से मिलके उनके इशारे पर श्रीमती चिंता यादव का नाम जंगल लगाई से यादव और निषादों का नाम काटा गया। सारा काम फतेह बहादुर के इशारों पर हुआ है। मैं प्रमुख कंपियरगंज रमेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कंपियरगंज।
तो ये है स्थिति यहाँ की। देखिए ये लोग अभी भी यहाँ हैं, पुलिस भी सामने है, हम भी यहीं हैं, लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गोरखपुर, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।